बड़ी खबर रायपुर से। सीएम निवास में बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम निवास से मंत्री बाहर निकले हैं, रुद्रगुरु बाहर निकले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बैठक चल रही थी सीएम निवास में और कयासों का दौर भी जारी। इस बैठक के बाद अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। रुद्रगुरु बाहर निकले हैं, मंत्री रुद्रगुरु बाहर निकल चुके हैं इस बैठक के खत्म होने के बाद। तो बड़ी खबर, सीएम निवास में ये बैठक चल रही थी। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास से ये बैठक शुरू हुई थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम निवास में बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम निवास से बाहर निकले मंत्री रुद्रगुरु, तो बैठक अब खत्म। काफी देर ये बैठक चली। सीएम निवास में बैठक चल रही थी, तमाम बड़े मंत्री इसमें मौजूद थे। खबर ये भी थी कि कुछ विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। मंत्री रुद्रगुरु अब बैठक से बाहर, सीएम आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम आवास में काफी देर से बैठक चल रही थी, अब बैठक खत्म। छत्तीसगढ़ की बात करें, दिन भर सियासी संग्राम और अभी भी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। तो अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम आवास से बाहर निकले हैं मंत्री रुद्रगुरु। 19 से ज्यादा विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे, कई मंत्री इस बैठक में शामिल थे। सीएम आवास में ये बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है और बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव का जो विवाद है उस पर भी इस बैठक में चर्चा। तो बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मंत्री वापस जाते हुए, 19 विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए थे, 19 से ज्यादा ही बल्कि बैठक में शामिल हुए थे, अब वापस जा रहे हैं। तो सीएम आवास में चल रही बैठक अब खत्म। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम निवास से बाहर निकले मंत्री रुद्रगुरु। की बैठक गोपनीय है, उसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, बंद करो कैमरा। गोपनीय है, आपने सुना, उसको ओपन नहीं कर सकते। तो क्या हुआ था बैठक में, ये एक सस्पेंस है। क्या बात हुई इस बैठक में, ये सस्पेंस है, क्योंकि बैठक को गोपनीय बताया जा रहा है। बैठक में करीब 19 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। मोहम्मद अकबर, भैया भैया भैया, अरे हटा हटा हटा, आज क्या कुछ नहीं है। नहीं, अब वहाँ की बैठक अभी ठीक है। तो कोई भी कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। मंत्री रविंद्र चौबे आपको दिखे उससे पहले भी, और इस बैठक में कई दिग्गज मंत्री शामिल हुए। मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, इसके अलावा कई मंत्री, रुद्रगुरु, कई मंत्री इस बैठक में शामिल, लेकिन बोलने से इनकार। तो ऐसी कौन सी गोपनीय बैठक है, ये भी सवाल है। बैठक पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। बैठक ये खत्म हो चुकी है, मंत्री वापस जा रहे हैं, विधायक उसमें शामिल हुए थे, 19 से ज्यादा विधायक। और अगर इसको बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के मामले से जोड़ कर देखें तो विधायक और मंत्रियों के बीच का ही ये मामला बनकर उभरा था। रुपेश गुप्ता, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश गुप्ता, अब ये बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई भी नेता, मंत्री कुछ भी बोलने से बच रहा है। बैठक गोपनीय है। रविंद्र चौबे ने भी साफ तौर पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और आगे चले गए। जी हाँ, जाहिर तौर पे किसी भी मंत्री ने कुछ नहीं बोला। महत्वपूर्ण विधायक भी इस बैठक में शामिल थे और बृहस्पति सिंह खुद उनकी गाड़ी निकलती हुई दिखी, तो ये उनको, वो भी इस बैठक में शामिल रहे। उनको बुलाया गया था, वो भी अपनी बात को रखे। और इस बैठक में धनेंद्र साहू थे, रविंद्र चौबे थे, मोहम्मद अकबर थे, रुद्रगुरु थे और कई मंत्री थे। वो मंत्री जा चुके हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ, ये मीडिया से कुछ नहीं बताया गया। मंत्रियों ने कहा कि ये बेहद गोपनीय बैठक थी और इस पर कुछ नहीं कहा जाएगा। जो बात होगी कल होगी, यानी कि कल का इंतजार हर किसी को है, मंत्रियों को भी है, पूरे प्रदेश की जनता को भी है और तमाम क्या कुछ कयास भी लग रहे हैं, ये गोपनीय क्या, कल क्या
क्योंकि अब तक रुपेश, अब तक इंतजार था कि इस बैठक में इसी पूरे मसले को लेकर चर्चा है, तो क्या ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है? ऐसी कोई बात जो मीडिया तक आउट नहीं की जा रही है? देखिए, मामला काफी सेंसिटिव है। जितनी महत्वपूर्ण ये बैठक थी उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकार रणनीतिक तौर पर मामले को सुलझाने में लगी हुई है, कांग्रेस सुलझाने में लगी हुई है। और इस बैठक को लेकर के इस बैठक के दरमियान ही पीएल पुनिया ने यह बयान दिया कि शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। तो इस पर टीएस सिंहदेव से भी बातचीत की गई है। तो क्या कुछ इसका समाधान निकलता है, फिलहाल कल तक का इंतजार किया जाएगा। सदन में सरकार का वक्तव्य आएगा, उस वक्तव्य में क्या कुछ होता है, क्या टीएस सिंहदेव उससे संतुष्ट होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस मसले को लेकर के जो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग की जा रही है कि कार्रवाई हो, वो कार्रवाई हुई शोकॉज नोटिस के रूप में। अब इस पर क्या बृहस्पति सिंह का जवाब आता है? जब हमने इस मसले पर बृहस्पति सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने सबका धन्यवाद किया, लेकिन कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि सबका धन्यवाद, मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद और रविंद्र चौबे ने इशारों में बात कही खत्म। तो कोई भी ये इसका कुछ बोलने को राजी क्या नहीं है। खत्म? क्या पूरा विवाद खत्म? बैठक खत्म हुई, अब विवाद खत्म हो गया? देखिए, इससे पहले तमाम लोगों ने, जो मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर, शिवडहरिया, इन्होंने कहा था कि विवाद का पटाक्षेप कल हो जाएगा। तो ये क्या खत्म हुआ, बहुत साफ उन्होंने नहीं कहा। और ये जरूर कहा कि कल इस मामले का महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या कल मामले का पटाक्षेप हो जाएगा या फिर ये बैठक खत्म हो गई, इसको लेकर के साफ बात उन्होंने नहीं कही। ये एक बड़ा सस्पेंस जो रखा गया है कि बैठक में क्या बात हुई, ये पता होगा कि मीडिया बाहर इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज बल्कि रविवार से ही एक घमासान जारी है, लेकिन बैठक को इतना गोपनीय क्यों रखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर कर रही है और सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि बीजेपी से निपटा जाए। सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अपने ही मंत्री के असंतोष को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि मंत्री काफी नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री ने भरे सदन में ये कहा कि अब वो इस सदन में तब तक बैठक में नहीं रहेंगे जब तक कि सरकार का स्पष्ट पक्ष नहीं आ जाता है। सरकार से वो चाहते थे, सरकार जिसका वो खुद हिस्सा है, लेकिन माइनस टीएस सिंहदेव जो सरकार है, उस सरकार से वो चाहते थे कि ऐसा वक्तव्य दिया जाए जिससे उनके पक्ष को, चूंकि गंभीर आरोप उन पर बृहस्पति सिंह ने लगाए थे, वो पक्ष स्पष्ट हो सके। लेकिन वो जब वक्तव्य नहीं आया तो उससे वो खासे हाथ दिखे और सदन छोड़ करके चले गए। अब इसके बाद लगातार बातचीत का दौर है। आलाकमान से उनकी बातचीत हो रही है, पीएल पुनिया की बातचीत हो रही है। उसके बाद फिर उनको तलब किया गया, फिर वो पहुंचे सीएम हाउस के जो सीएम का दफ्तर है, वहां पे बैठक हुई। और उस बैठक के बाद शाम को ये बैठक रखी गई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विधायक जो सरकार के हिस्से हैं, इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्री जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनको तलब किया गया और उनके साथ बैठक में यह चर्चा की गई कि कैसे इस मामले का पटाक्षेप किया जाए, क्या इसका रास्ता निकाला जाए, कैसे टीएस सिंहदेव को मनाया जाए। और ये तमाम मसलों पर चर्चा हुई। इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि बृहस्पति सिंह चूंकि सीनियर विधायक हैं और आदिवासी विधायक हैं, तो कहीं इस तरह का संदेश न चला जाए कि सरकार जो है वो आदिवासियों के खिलाफ है। तो सरकार बहुत फूक कर, सोच समझकर इस मामले को चाहेगी कि इसका पटाक्षेप हो, ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है वो बीजेपी ना उठा पाए, गलत संदेश जनता के बीच में ना जा सके। रुपेश, आपने कहा कि बृहस्पति सिंह से भी इस पूरे बारे में बातचीत जब अब फिर की गई, धन्यवाद तो दिया उन्होंने, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। तो क्या ऐसा कि भाई डांट उनको पड़ी हो और उनको समझाइश भी दी गई हो, चेतावनी भी दी गई हो, जो उन्होंने किया बिना किसी से पूछे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आरोप लगाए? देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि शोकॉज नोटिस जारी हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये अनुशासन समिति के पास मामला जाएगा। लेकिन उसका क्या वो जवाब देते हैं, किस तरह का जवाब देते हैं, सरकार उस जवाब से कितनी संतुष्ट होती है, और सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि टीएस सिंहदेव उससे कितने संतुष्ट होते हैं। और इसका आने वाले दिनों में जो टीएस सिंहदेव हैं और भूपेश बघेल हैं, उनके इक्वेशंस पर क्या असर पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है।
जी जी, चलिए आप देखना होगा कि पटाक्षेप हुआ, सारा विवाद खत्म हुआ, यह अभी इंतजार और करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।